मेरे एसएससी वाले सारे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी वाले सारे भाइयों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो एसएससी के ऊपर जो रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू का जो डाटा है उसके ऊपर क्या कुछ कट ऑफ की डिटेल्स है वो रह रही है, क्योंकि हमने जो कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल अलग आ चुकी है जो रैंक मित्रा के ऊपर आई है। तो बच्चों के काफी ज्यादा सवाल है कि भैया ये कट ऑफ का मामला क्या है, इसे क्लियर कीजिए, किस तरीके की कट ऑफ जा सकती है। साथ ही के अंदर एक चीज और बता दूं भाई, इस वीडियो को आप लोगों को दबा के शेयर करना है। क्यों करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। इस वीडियो से भाई, इस वीडियो से और आने वाली आज की वीडियो, कल की वीडियो, जितनी भी वीडियोस होंगी हमारी, जिस भी वीडियो से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है या फिर जितना भी हमें सुपर चैट्स आती है, थैंक्स आता है या जो भी आता है, जितना भी ये वीडियो जनरेट करके लाती है, चाहे वो एफिलिएट अर्निंग से कर रही हो, चाहे वो रेवेन्यू से कर रही हो, सारी चीजें जो है हम जो है ऐसी की ऐसे और उनको डोनेट कर देंगे जो अपना सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी तरफ। ऐसा का ऐसा जो है मैं वहां पे फंडिंग डाल देंगे। और किस तरीके से जाएगा, रैंडम ब्लिंकिट और जोमेटो स्विगी के ऑर्डर्स डालेंगे और वो जहां पे जिस भाई को जरूरत होगी टोटल जंतर मंतर का एड्रेस डाल के वो उसे ले सकता है अपनी तरफ से। और जो भी प्रूफ होंगे इस चीज के, वो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर, जो मैंने जो भी ऑर्डर्स जाएंगे या जो भी करेंगे वो अपने टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो सारे भाई इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना कर देना। मैं कोई क्यूआर कोड वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, आप लोगों से कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, बस शेयर कर देना। आप लोग बस इतनी अपनी तरफ से जो है अपनी मदद है वो आप लोग कर सकते हैं उन भाइयों के लिए, क्योंकि कल जो चीज हुई उसके बाद में भाई थोड़ा सा दिल है जो अंदर से बैठ चुका है इस चीज को लेकर। बिल्कुल भी कोई होप खत्म हो चुकी है कि किसी भी पेपर के लिए जो हम है बोल सकते हैं। और अलग हम किसी की ना बात करें, सिर्फ एसएससी की ही अगर हम बात करें तो भी कैसे पेपर हुआ था कुछ जगह आप लोगों को पता हो, बट इस चीज के ऊपर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं है, ना किसी तरीके से एसएससी ने कुछ चीज बोले है। तो जितनी ब्रूटली तरीके से कल बच्चों के साथ जो चीजें हुई हैं, बहुत ही ज्यादा जो है ये चीज डराने वाली है। और चलो मान लिया हम किसी, देखो मैं किसी को कमजोर नहीं बता रहा, बट जितनी मेरी बहनें हैं उनके साथ इतनी बदतमीजी से कल व्यवहार हुआ है, जो जितनी भी गर्ल्स है भाई, देखो बॉयज तो यही है कि लगे भी कब से हुआ है और ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, बट एक जो है हमें सिक्योरिटी रखनी चाहिए इस चीज के लिए कि अगर कोई गर्ल एम्पावरमेंट अपनी जो है बात रखती है, जो अपनी चीजें आगे रखती है या फिर किसी तरीके से आगे आती है, तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार ना किया जाए। उसके बोलने में भी इतना गंदा लग रहा है कि उसके कपड़े फाड़ देना, उसके साथ में इतनी ब्रूटली तरीके से उस पर लाठी चार्ज करना, आंसू गैस के गोले मारना और बैरिकेड में करंट लगा देना। कितनी बुरी तरीके से बच्चों के साथ में सिर्फ चीजें हुई हैं और उसके बाद भी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मली चल रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किस हद तक ये चीजें गिर चुकी हैं इसका कोई भी किसी तरीके से जो है, मैं बोलने में नहीं आ रहा कि क्या चीजें मैं इस चीज के लिए बोलूं, बट भाई दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ से नहीं गए, हमारे यहाँ से भाई गए हैं, लगभग 5 से 7 भाई तो सेफ हैं, बट 2 के जो है, एक का नीचे से पैर है वो जो है लग गए हैं। और झुंझुनू से आता हूँ भाई मैं, यहाँ से गए थे तो जो न्यूज आ रही है वो ये कि पैर में लगी है बहुत बुरी तरीके से। और उन्होंने शायद शाम को जो है पेटल्स का भी उपयोग किया गया गन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी वीडियोस आ रही है यहाँ पे, इतनी बुरी तरीके से जैसे यूथ की जगह टेररिस्ट उन्होंने देख लिया हो इस तरीके से दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस का तो क्या ही बोले भाई, ऊपर से जो भी ऑर्डर्स आते हैं, बट ऑर्डर्स जो भी आए वो अगर चाहते दिल्ली पुलिस ये चाहती तो इस ऑर्डर्स का सिर्फ है जो एक फॉर्मेलिटी की तरह जो है यूज करके और बच्चों को छोड़ा जा सकता था। बट इस पीसफुल चीज को एकदम वॉयलेंट कर दिया गया और इस तरीके से दिखाया गया कि सारी जो गलती है वो यूथ की है, उन्होंने इस चीज वॉयलेंस को बढ़ावा दिया। बट जो चीज है वो आप लोगों के सामने है। बाकी इस चीज के ऊपर मैं जो है एक प्रॉपर वीडियो की भी सोच रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आगे आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भाई इस चीज को सपोर्ट करो जितना भाई हो सके। पास के दिल्ली के जो भी भाई है, सबसे पहले तो अपनी तरफ से भाई जितना, अगर आप नहीं जा सकते तो जितना आप लोग कर सकते हैं उतना अपनी तरफ से कीजिए, क्योंकि आगे हमें ये करने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें थी। बाकी ये वीडियो जो भाई देख रहा है तो थोड़ा लंबा देखोगे तो रेवेन्यूज पे जो भी जनरेट होगा थैंक्स फीचर से आएगा या फिर सुपर चैट्स भी भाई करते हैं उससे भी जो भी आएगा, टोटल चीजें जो है हम ऐसे की ऐसे डाल देंगे। और जो भी और भी होगा अपनी तरफ से भी, और सब्सक्राइबर्स वगैरह जो इस वीडियो से जो इतने भी जो आते हैं उसके हिसाब से जो है हम अपनी तरफ से जो भी होगा अपनी तरफ से बिल्कुल करेंगे। और भाई रेस्पेक्ट है उन सारे जो भी भाई कल वहां पे गए और जो इस तरीके से उन्होंने जो सामना किया दिल्ली पुलिस का,
तो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई है भाई। दिल्ली पुलिस की उतनी घट गई है और भाइयों के लिए उतनी बढ़ गई है। तो यूथ है आगे, टाइम यूथ का है और आगे का समय यूथ का है। तो यूथ बताएगा कि क्या चीजें उनके साथ हुई हैं और आगे मरते दम तक, क्योंकि उन्हें जाना नहीं है कहीं, वो लंबे टाइम तक टिकेंगे। बट जिसके साथ प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं टिकने वाले हैं। ये चीजें मैं मेरे को बोलनी थी, बस बात में ये खत्म करता हूँ। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी एसएससी जीडी की जो चीजें हैं वो, ठीक है। और अपने जो भाई को एसएससी जीडी के फिजिकल वगैरह कर रहे हैं, जिनको शूज वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे जो है व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। अफिलिएट की अर्निंग थोड़ी लेट आती है, बट जो भी जनरेट होगा वो अपनी तरफ से हम डाल देंगे। तो किसी भाई को शूज वगैरह चाहिए, फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को यहाँ से जो है डिस्काउंट मिलता है और अपना जो अफिलिएट जो यहाँ पे अर्निंग्स है वो भी इंक्रीज होती है। तो जितनी अर्निंग होगी वो भी हम डाल देंगे। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके खरीद सकते हैं जो भी चीज आपको चाहिए। अब देखो, जो आपका डाटा था रैंक मित्रा का और रैंक आईक्यू का, वो आप लोगों का जारी हुआ है 3.5 लाख बच्चों के, मतलब 3,06,000 बताए 60,000 बताए जा रहे हैं, बट काफी जगह 3,55,000 भी है। मैंने अगर पर्सनली वहां पे देखा तो ये डाटा थोड़ा कम था, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या थी इनके इनसाइट्स, हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का विश्लेषण। एक चीज और भाई, इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन जो हाई और कम बताया जा रहा है, वो मैं आपको सच बताऊं एक चीज, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में जो है ये चीजें ज्यादा बताई जा रही है, बट इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा कम है। मिनिमम टू मिनिमम मैं बताऊं आपको 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इस बार, ये बड़ी चीज है। आप लोगों को ये चीज काफी कम सामने आई होगी, क्योंकि ये चीजें जब बताई जाती हैं तो व्यूज वगैरह कम हो जाते हैं। बट मैं आप लोगों को साफ जो बता रहा हूँ। और हाई नॉर्मलाइजेशन में आपको बताऊं, पिछली बार जितना 17-18 नंबर गया था, उसकी उम्मीद इस बार मत रखना। किसी तरीके से आप लोगों को उतना नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप लोगों के जो डाटा है उसके बाद में। तो 3.5 मतलब 3,60,000 प्लस छात्रों का प्रमाणित डाटाबेस है। कट ऑफ का अनुमान जो है वो 60 शिफ्टों के अंदर दिया जा रहा है और 3,66,087 वास्तविक छात्रों की सटीक डेटा पर आधारित है। और ये रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा दोनों का ही सबमिट डाटा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें 16% फीमेल्स है 57,298 और मेल कैटेगरी की बताई जा रही है 3,08,765, मतलब 84% जो आपकी मेल कैटेगरी है वो आप लोगों की यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, भीड़ बनाम असली प्रतिस्पर्धा टॉप पर जगह खाली है। मतलब लेवल फेस्ट के अंदर बताए जा रहे हैं कि 150 प्लस अंक लाने वाले मात्र 106 छात्र आप लोगों को बताए जा रहे हैं, जो कि 0.02% है। और एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जो डाटा आ रहा है आप लोगों का, इससे पहले एक डाटा मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा थे। तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि ये डाटा आप लोगों का रहने वाला है। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं। लेवल 2 पे बात करें हम 140 प्लस अंक वाले, तो 977 छात्र आप लोगों के बताए जा रहे हैं। और लेवल 3 की बात करूं, 130 प्लस अंक आप लोगों को बता रहे हैं, 10,924 छात्र आप लोगों को बताए जा रहे हैं। लेवल 4 की अगर मैं बात करूं, 120 अंक आप लोगों के बताए जा रहे हैं, 37,670 छात्र यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और लेवल 5 की बात करूं तो यहाँ पे अब आप ध्यान देना थोड़ा सा, अगर इस डाटा को भी हम सही मान के चले बिल्कुल एक्यूरेट, तो 100 प्लस अंक लाने वाले 1,16,940 छात्र आपके हैं आधार के ऊपर, मैं आप लोग बता रहा हूं। अब 120 अंक प्लस वाले कितने हैं? 37,670 छात्र आप लोगों के, और 130 प्लस वाले 10,924। अब आप ये देखो, 130 प्लस वाले अगर 10,924 छात्र हैं, तो वो चाहे जनरल से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो एसटी से हो, उनका सिलेक्शन तो पक्का 100%, चाहे वो कोई भी अगर जोन से आता है, कोई भी स्टेट से आता है, 100% सिलेक्शन है। कितने बच्चों का? 10,924 इस डाटा के हिसाब से। तो क्या आपको लगता है कि कंपटीशन आपको इतना कम जाएगा, आपकी कट ऑफ इतनी कम जाएगी? बिल्कुल भी कट ऑफ कम नहीं जाएगी। जो चीजें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है भाई। मैंने आप लोगों को पहले दिन से बोल रहा हूं इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, बट कुछ लोग इस चीज को इस तरीके से वे में कर रहे हैं कि सिर्फ व्यूज बटोरना है। उनका काम ही सिर्फ वो ये सोच के बैठे कि हमें सिर्फ व्यूज बटोरना है, हमें और कुछ नहीं करना है, कम से कम कट ऑफ बता दो। ये देखो आप 130 में कितने प्लस में बच्चे हैं, जो कि 10,900। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत बड़े बड़े चैनल्स ऐसे हैं, मतलब लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी ये चीजें उनके जो है वो चीजें दिखा रहे हैं उनके सामने। और इसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों का ये जो पिरामिड है उसके बाद में जो डाटा आया है उसमें बात करूं, 130 प्लस स्कोर करने वाले बच्चों का जो डाटा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कितने बच्चे हैं। उसके ऊपर आप लोगों को सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। 130 प्लस स्कोर किस श्रेणी में, कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्कोर किया बच्चों ने, वो देखो अब आप, तो सिलेक्शन की रेट आप लोगों को पता चल जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, 7,247 छात्र यहाँ पे जो है 130 प्लस स्कोर करने वाले, मतलब 7,247 छात्र ओबीसी से है।
तो अगर हम बात करें 130 प्लस में कहां कहां सिलेक्शन होते हैं, तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे 130 प्लस अगर ओबीसी में बन रहे हैं आप लोगों के, और वो भी रो मार्क्स, तो आप लोगों के सिलेक्शन नहीं होंगे, ऐसा होगा ही नहीं। अगर रो मार्क्स 130 बन रहे हैं, 4-5 नंबर अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, और फिर फिजिकल के अंदर आप लोगों के जब नंबर बढ़ के आते हैं तो वो तो 140 142 पे चला गया, फाइनल सिलेक्शन है भाई उसका। तो ओबीसी के अंदर इतना डाटा अगर आ रहा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा है डाटा गलत है या कुछ हो रहा है, बट समझने वाले जो भाई हैं वो समझ चुके होंगे इस चीज को देखकर। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, 1719 छात्र हैं। क्या ईडब्ल्यूएस में 1719 छात्र का उनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो 130 प्लस लेकर बैठे हो, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो। यूआर जनरल की बात करूं, 972 छात्र। हाँ चलो, यूआर जनरल वालों की मान सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, बट 972 में से 500 बच्चे तो ऐसे स्टेट से होंगे जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाती है जनरल में, उनके सिलेक्शन होंगे। एससी के 856 छात्र। अब क्या एससी वाले भाइयों के 130 पे भी सिलेक्शन नहीं होंगे? 100% होंगे। एसटी की बात करूं, 130 प्लस छात्र। अब मैं ये नहीं बोल रहा किसी तरीके से गलत डाटा है सही डाटा, बट अगर ये डाटा सही निकलता है तो भाई जो भाई बैठे हैं ना 40 50 60 70 के ऊपर, सिलेक्शन की कोई उम्मीद फिर मत रखना आप लोग, क्योंकि जो चीजें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल अलग है। ओबीसी श्रेणी में उच्च स्कोरों की संख्या सबसे अधिक है। इस श्रेणी में भीतर रेड हॉट अत्यधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। ये चीजें आप लोगों के सामने है भाई, जो चीजें हैं मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था। और अब शिफ्ट प्लस इसको जो विश्लेषण है वो भी आप लोग बता दे रहा हूं। शिफ्ट विश्लेषण औसत अंकों में 44 प्लस अंक का भारी अंतर, मतलब 44 अंक का अंतर बताया जा रहा है, 44 नंबर का। तो क्या 44 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कठिन शिफ्ट अगर मैं बताऊं, इन्होंने जो हार्डेस्ट शिफ्ट मानी है उनको मैं बताऊं, शिफ्ट फेस्ट 25 मई की फेस्ट शिफ्ट है, उसको इन्होंने जो है हार्डेस्ट शिफ्ट में माना गया। यहाँ पे जो आपका एवरेज स्कोर है वो 70.83 बताया जा रहा है। 25 मई की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, सॉरी 27 की या 25 की, हाँ 18 मई की जो सेकंड शिफ्ट है इनकी, वो भी आप लोगों की हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर माना गया है। उसके बाद जब बात करूं 7 मई की थर्ड शिफ्ट आप लोगों की है, वो हार्डेस्ट शिफ्ट में मानी गई है। 6 मई की सेकंड शिफ्ट आप लोगों की हार्डेस्ट शिफ्ट में मानी गई है, और 20 मई की थर्ड शिफ्ट आप लोगों की जो है वो हार्डेस्ट में मानी गई है। ठीक है, सबसे आसान शिफ्ट मैं आप लोगों को बताऊं, 31 मई की शिफ्ट फर्स्ट आप लोगों की सबसे आसान है, जहां पे सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 31 मई की थर्ड शिफ्ट आप लोगों की और भी ज्यादा आसान है, और 4 मई की थर्ड शिफ्ट भी आप लोगों की आसान है। 30 मई की सेकंड शिफ्ट भी आप लोगों की आसान है, और 30 मई की थर्ड शिफ्ट भी आप लोगों की आसान है। ये चीज बिल्कुल सही बताई जा रही है। देखो शिफ्ट आसान वाला जो चीज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने भी जो एनालिसिस किया था वो सही था। बाकी जो हमारा डाटा वो बिल्कुल ही अलग आ रहा है, जो ये डाटा बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर से अब इसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों की, जो नॉर्मलाइजेशन का गणित किससे मिलेगा, कितना फायदा। इजी शिफ्ट वालों को आसान 0 से 3 अंक का लाभ। अब देखो नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे कोई बात बताई नहीं जा रही है, बट होगी, ये चीज आप लोगों को पता है। ठीक है, अब इस चीज को मैं छोड़ता हूं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो कुछ मिलेगा वो मिल जाएगा, बट जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने है। मुकाबला बिहार वर्सेस राजस्थान, ये सब छोड़ने वाली चीजें हैं। अब मैं बात करता हूं रियलिटी, जो कट ऑफ मैंने बनाई है कि अपने हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं किसी तरीके से जो है किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि इतनी कट ऑफ आप लोगों को जाएगी, बट जो भाई मेरे समझदार हैं उनको सब चीजें वो पता है कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं उनसे। तो जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट, जो मुझे डाटा है वो देखना पड़ेगा कहां पे क्यों मैंने रख दिया था वो 1 मिनट मुझे लगी भाई। जो भाई रुके हुए हैं थोड़ा सा रुके रहे एक बार, क्योंकि जो डाटा है वो हमने निकाल रखा था सारा, टाइम लगता है थोड़ा सा। 1 मिनट, हाँ भाई डाटा अपने पास आ चुका है। अब देखो मैं बात करूं आप लोगों की, सारे जो आपके स्टेट्स है उनकी बात करते हैं कि हमें कितना जो हमें लग रहा है वो कितना डाटा आप लोगों का रहने वाला है। अगर मैं बात करूं, शुरुआत करूं त्रिपुरा से, अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो फिजिकल के लिए मुझे जो लग रहा है 55 प्लस फीमेल में, 58 प्लस मेल में। ठीक है, हरियाणा में मेल में 115 प्लस, फीमेल में 110 प्लस। हो सकता है मेरी कट ऑफ गलत हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि 100% हम सही हैं, बट एक चीज जो मैं बोल रहा हूं, हमारी कट ऑफ बदलेगी नहीं आखिरी अंत तक। ठीक है, हरियाणा के बाद में हिमाचल की बात करूं 80 से 85, मेल हो या फीमेल आप फिजिकल की तैयारी कर देना। जम्मू कश्मीर की बात करूं, फीमेल में हो 52 प्लस, मेल में हो 62 प्लस, अपनी दो तैयारी कर लेना। झारखंड की बात करूं, फीमेल में हो 95 प्लस, मेल में हो 92 प्लस।
कर्नाटका की बात करूं फीमेल हो या मेल हो 60+, केरला में हो 60+ मेल हो या फीमेल हो, लद्दाख में बात करूं 40+ मेल या फीमेल हो, लक्षद्वीप में बात करूं 40+ मेल या फीमेल हो, एमपी में बात करूं 90 से 96 आपके फीमेल कैटेगरी के अंदर, 100+ आपके मेल कैटेगरी के अंदर। महाराष्ट्र की बात करूं 80+ फीमेल कैटेगरी में, 75 से 80+ मेल कैटेगरी में। मेघालय की बात करूं 60+ मेल या फीमेल जहां से भी हो। उड़ीसा की बात करूं फीमेल कैटेगरी में 95+, मेल कैटेगरी में 92+। राजस्थान की बात करूं फीमेल कैटेगरी में हो, फिजिकल की बता रहा हूं ये मैं रॉ स्कोर के ऊपर, इस पर आपका नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। फीमेल में 120+, मेल में 125+। यूपी की बात करूं फीमेल में 130+, मेल में 125+। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके अंडमान निकोबार की, फीमेल में 64+, मेल में 72+। आंध्र प्रदेश की बात करूं फीमेल में 70+, मेल में 72+। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं फीमेल में 42 से 45+, मेल में आपके 62+। आसाम की बात करूं फीमेल में 42 से 45+, मेल में 58+। बिहार की बात करूं फीमेल में 110+, मेल में आपके 114+। चंडीगढ़ की बात करूं फीमेल में 92+, मेल में 95+। छत्तीसगढ़ की बात करूं फीमेल में 72 75+, मेल में 70+। दिल्ली की बात करूं फीमेल में 90+, मेल में 110+। गोवा में 33 से 40+। गुजरात में फीमेल में 70+, मेल में 86+। ये आप लोगों कट ऑफ हमारी तरफ से थी, और इस स्कोर में अगर आप आते हो तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप लोगों को अपनी जो है तैयारी मजबूत करनी चाहिए और फिजिकल आप लोगों को करना चाहिए। और भाई अभी तक जिस भाई ने वीडियो देखी है, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के धन्यवाद सबको, क्योंकि जब मैंने वीडियो पूरी कर ली है तो भाई वही चीज मेरे दिमाग में सिर्फ घूम रही है कल से, क्योंकि इतना जो बुरा लग रहा है ना भाई कल से, कि मैं इस चीज को, इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बनाना चाहता था कि पूरी मैं प्रॉपर वीडियो इस चीज के ऊपर बनाऊं। मेरा बहुत ज्यादा मन था इस चीज के ऊपर, क्योंकि जो है, और काफी भाई ये बोलेंगे व्यूज के लिए कर रहे हो, तो अगर वो वीडियो आती है तो वो मोनेटाइजेशन बंद करके आएगी। ठीक है, तो व्यूज का चक्कर कोई नहीं है, रेवेन्यू वगैरह देखो भाई भगवान की दया इतनी है अपने पास कि अच्छा खासा जनरेट होता है अभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो चीजें हुई है ना हमारे भाई बहनों के साथ में, आज वो हमारे भाई बहनों के साथ में हुई है, मैं नहीं चाहता कि कल किसी और की बहन के साथ में वो चीजें हों, और ऐसा कुछ करना भी पड़े। 20-20 21 दिन बच्चों को भूखा रहना। भाई हम सिर्फ बैठकर वीडियो बनाते हैं, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, जो भी करते हैं हम सिर्फ बैठकर करते हैं एक जगह, एसी लगी हुई है, एसी में बैठ के करते हैं सारा काम। ठीक है, सारा एडिट कंप्यूटर पे होता है, हाथ से कोई काम नहीं होता। बट 5 मिनट 10 मिनट अगर खाना लेट हो जाए ना, तो इतनी जो है गुस्सा आता है ना भाई कि खाना कैसे लेट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। बट 20-21 दिन से जब वो बच्चे उधर बैठे हैं, सर बैठे हैं अपने, स्वर्ण वांगचुक सर है, और जो कल चंद्रशेखर आजाद रावण सर ने जो कल संसद के ऊपर बैठे वीडियोस आ रही है, उनको हाथ जोड़ के भाई यहाँ से प्रणाम है। और आप लोग ऐसे ही आवाज अपनी उठाई रहे, जहां तक हमारी मदद हो सकेगी हम बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़े हैं, चाहे वो अपनी फंडिंग से हो, चाहे वो अपने जो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो अपनी मैनुअल प्रेजेंटेशन से हो। अगर आप लोग हुक्म करेंगे, हर जगह आप लोगों के साथ हम हैं। बाकी इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।